भगवान से करेंगे तो आज से भगवान से आपका संबंध जुड़ गया। और बुद्धि कहाँ लगाओ? दूसरों को ठगने में नहीं, बुद्धि दूसरों को लूटने में नहीं, दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बुद्धि सदा भगवान की कथा में, भगवान के चिंतन में लगाओ। भगवान में लगे बुद्धि। भीष्म पितामह ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब भगवान द्वारिका गए। कुंती बुआ भगवान पे कृपा, भगवान ने कृपा की, भगवान द्वारिका गए। राजा परीक्षित जी का जन्म हुआ, भगवान ने प्यार किया। भगवान अपनी लीला पूरी करके परमधाम को चले गए। पांचवा पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए। कलयुग के पहले राजा बने परीक्षित। कलयुग के पहले राजा कौन? अच्छा ये बताओ, कलयुग कब से चल रहा है? जोर से मैया ओ प्यारी माँ, कलयुग कब से चल रहा है मेरी माँ? आज कलयुग के लगभग 5,500 साल बीत गए। कलयुग कितने साल से चल रहा है? अच्छा कलयुग के पहले क्या था? जोर से, जोर से, जोर से। ए भैया, कलयुग के पहले सतयुग नहीं था। कलयुग के पहले क्या था? द्वापर युग। द्वापर के पहले त्रेता युग और त्रेता के पहले सतयुग था। अच्छा ये बताओ, ये अभी कौन सा युग चल रहा है? जोर से मैया ओ भैया, भैया हाँ, मैया ये कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। आपने फिर उत्तर गलत दे दिया। अच्छा एक बात बताओ, जहां एसी चल रही हो क्या वहां पर गर्मी का प्रभाव होता है? बोलो। जहां एसी चल रही हो, एसी की ठंडी हवा हो, क्या वहां गर्मी प्रभाव डालती है? जैसे एसी के आगे गर्मी का प्रभाव नहीं होता, ऐसे जहां भगवान की कथा होती है, कीर्तन होता है, वहां कलयुग का प्रभाव। इसलिए कलयुग यहां नहीं चल रहा। आप लोग मर के जाओगे, अनिरुद्धाचार्य मर के भगवान के पास जाएगा तो भगवान पूछेंगे ना कि अनिरुद्धाचार्य तुमने गौ हत्या रोकने के लिए क्या क्या काम किया? तो हम तो कह देंगे कि हमने तो कहा सरकारों से कि भाई ना करो गौ हत्या, और मैं तो गाय की सेवा करता भी हूँ। गौरी गोपाल गौशाला में 450 गाय और लगभग 150 से ज्यादा नंदी हैं। मेरे पास गौरी गोपाल गौशाला में 150 नंदी हैं। यदि मैं उन नंदियों को छोड़ दूं तो तुरंत कसाई ले जाके काट देगा। तो मैंने तो 150 नंदियों को और 450 गायों को कटने से बचा रखा है गौशाला में सेवा करके। मैं भारत की पूरी गाय की रक्षा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितनी कर सकता हूं उतनी करूंगा। आप भी 2-4 गैया घर में रख लो, सेवा करो, लेकिन आप लोग गाय की सेवा नहीं करते। ना तो अपने नेताओं से आप कहते कि नेताजी गौ हत्या बंद करो। नेताजी खुद लाइसेंस दे रहे हैं गौ हत्या करने का। अच्छा बताओ, बिहार में गौ हत्या होती है कि नहीं? जोर से। बूचड़ खाने हैं या नहीं? बोलो हाँ कि ना। बूचड़ खाने हैं बिहार में कि नहीं? जोर से। नहीं बोला जा रहा है आपको। बूचड़ खाने हैं तो ये बताओ, ये बूचड़ खानों को गाय काटने का लाइसेंस कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। तो आपकी सरकार है तो गौ हत्यारी है, हाँ या ना? और उन सरकारों को बनाने वाले आप हैं तो आप भी गौ हत्यारे हो गए, हाँ या ना? भाई सही तो यही है, अब इसे मानो या ना मानो। क्यों, बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ। आप लोग अपने नेताओं से कहा करो कि नेताजी हम आप लोगों को फ्री में क्या चाहिए? बिजली फ्री, पानी फ्री, है ना, सब फ्री मिल जाए, बस तुम कहिए मार डालो, वह मार डालो बस।
सब फ्री। आज गैया मर रही है, कट रही। जुआ में द्रौपदी के कपड़े उतारे गए थे, जुआ खेला था कौरवों ने, सर्वनाश हो गया था। जुआ में कलयुग का वास है, इसलिए जुआ ना खेलिएगा। कलयुग का पहला स्थान जुआ। दूसरा द्यूतम पानम, शराब। बिहार में शराब बिकती है कि नहीं? नया केश किंग गोल्ड आयुर्वेदिक ऑयल। आयुर्वेदा और साइंस जो हेयर फॉल घटाए, नए बाल उगाए। मेरे बाल हमेशा खुले रहते थे, पर अब नहीं। मेरे यहाँ पे ना बाल होते थे, पर अब नहीं, क्योंकि तब हमारे बाल ऐसे झड़ते नहीं थे। अब हेयर फॉल की वजह से खोए हुए बाल और नए बाल दोनों आएंगे। आयुर्वेदा और साइंस का मिश्रण, नया केश किंग गोल्ड आयुर्वेदिक ऑयल 21 हर्ब्स और ग्रो बायोटीन के साथ, जो हेयर फॉल घटाए, नए बाल उगाए, ताकि आप फिर से आप बन पाए। नया केश किंग गोल्ड आयुर्वेदिक ऑयल। जोर से हाँ या ना? नहीं बिकती तो यहां तो कोई पीता ही नहीं होगा। तो रक्सौल के लोग रोज शराब पीने विदेश जाते हैं, क्यों? इसलिए मैं कहता हूं मेरी प्यारी मां, जुआ से बचिएगा, शराब से बचिएगा। जहां शराब होगी वहां सर्वनाश होगा। मेरे प्यारे नेपाल वासियों, आप भी ध्यान रखिएगा, शराब किसी के लिए अच्छी नहीं है। जो शराब पिएगा सर्वनाश होगा। बिहार तरक्की कर जाएगा यदि बिहार के लोग शराब पीना छोड़ दें, मन लगा के काम करें, तो आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। आपकी तरक्की क्यों रुक जाती है कि जब आप रोज का 1000-500 कमाते हैं और 200-300-400 की दारू पी लेते हैं, तो फिर क्या तरक्की होगी? घड़े में यदि छेद है तो कितना भी पानी भरो, घड़ा खाली का। अरे घड़ा में छेद नहीं होना चाहिए, तब घड़े में पानी ठहरेगा। यदि आप कमाई कर रहे हो और आपके छेद भी हैं, मतलब शराब पी रहे हो, जुआ खेल रहे हो, गलत आचरण कर लिया, तो वो छेद हैं, वो धन टिकता नहीं है। धन को टिकाने के लिए सारे छेद बंद करने पड़ेंगे, हाँ या ना? तो द्यूतम, जुआ ना खेलना, शराब ना पीना। द्यूतम पानम स्त्रियः, पैसा की सबसे बड़ी बर्बादी जुआ है, शराब है, और शरीर की बर्बादी भी जुआ और शराब है। और स्त्रियः, पराई स्त्री से बचिएगा। आप लोगों का किसी के संग इलू इलू तो नहीं चल रहा है? मैया है, बोलो हाँ। और कलयुग का चौथा स्थान मांसाहार। आप लोग मछली, मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी खाते हो कि नहीं? कितने लोग मांस खाते हैं? हाथ उठाओ। मैया, हाथ उठाने का कहा था मेरी मां, तुम तो खुद उठ गई। सुनो मेरी प्यारी मां, आप मांस खाते हैं? मांस खाना सही है? अच्छा, बिहार में पर्याप्त मात्रा में दाल, चावल, सब्जी, रोटी होती है कि नहीं? बोलो। चना, लाई, किशमिश, बादाम, छुआरा, केला, सेब, पपीता पर्याप्त मात्रा में है या नहीं? बोलो हाँ या ना। जब पर्याप्त मात्रा में सात्विक भोजन है तो तामसी भोजन क्यों करना है हमें? तामसी भोजन भाई, जब सात्विक ना हो, दाल रोटी ना हो, तो मछली चावल खाया जाए? बोलो हाँ। जब सात्विक है तो फिर, जब है तो फिर क्यों हम मछली मारें अपने स्वादवाद के लिए? इसलिए जीव हत्या नहीं होनी चाहिए।
आप क्या कहते हैं, मांस खाना सही है कि गलत है? आप खाते हो मांस? खाते हो? क्या खाना पसंद है भैया आपको? मुर्गा? ये पीछे वाले भैया हमारे, क्या खाते हो, बकरा के मुर्गा? क्या बकरा, मुर्गा भी, सुअर भी खा जाते हो? नहीं? आदमी? अभी आप लोगों ने सुना कि नहीं, दुनिया भर के बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े दुनिया भर के नेता अभी छोटे छोटे बच्चा और बच्चियों का मांस खाते हुए की बात सामने आई है कि दुनिया के बड़े बड़े लोग क्या खाते हैं पता है? छोटे छोटे बच्चों का मांस, इंसानों का। इस तरह से लोग तरक्की कर गए कि छोटे छोटे बच्चा बच्चियों का बलात्कार किया और बाद में उनका मांस खा लिया। ये स्थिति है। जरा सोचिएगा, अब इंसान कहां रहे? इंसान के रूप में शैतान घुसे पड़े हैं। तब एक रावण था, अब तो कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहां जाऊं, हर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं? भैया स्वाद अच्छी बात है, पर स्वाद के लिए किसी की हत्या करना अच्छी बात है क्या? इसलिए जिनके कभी डंके बजते थे, आज तूती बोलती थी, आज उनके पास कुछ नहीं है। जो दुरुपयोग करता है बर्बाद हो जाता है। आप अपने चौखट पे कलयुग को ना घुसने दें, और कलयुग नहीं घुसेगा इसके लिए क्या करना? रोज भगवान का कीर्तन आधा घंटा करो, रोज भगवान की कथा थोड़ी देर ही सही। आजकल तो टीवी का साधन हो गया है, टीवी पर रोज कथा आती है, रोज आप लोग कथा सुनते हैं। दास अनिरुद्ध साधना चैनल पर रोज आपको कथा सुनाता है, साधना चैनल पर, और श्रद्धा टीवी पर हमारी मैया जी श्रीमती वन्नी शिखा जी कथा का आयोजन केवल रक्सौल वालों के लिए नहीं, टीवी पर भी कथा का आयोजन करा के पूरी दुनिया तक इस कथा को पहुंचाने का काम शिखा मैया जी ने किया है और श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने किया है। और आप सब इस कथा में सब लोग आपका खूब खूब आप उपस्थिति आप दे रहे हैं। आप 3 घंटे आप यहाँ कथा सुन रहे हैं, इसके लिए भी आप सबका धन्यवाद कि आप लोगों ने सहयोग किया और कथा सुनने आए। आप प्रेम से कथा सुनिए 3 घंटे, यही आपका सहयोग है। औरों को बताइए कथा हो रही है, चलो 3 घंटे शांति से बैठ के कथा सुन लो, यही आपका सहयोग है और यही सहयोग आपका प्राप्त होता रहे, हम चाहते भी यही। राजा परीक्षित ने शुकदेव भगवान से कहा, गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? शुकदेव भगवान ने कहा, तस्मात् भारत सर्वात्। 70 साल के हो तो 100 साल, देखो आजकल 100 साल कोई नहीं जी रहा है, 70-80 में ही लोगों की कहानियां पूरी हो रही हैं। यदि आप 50 साल के हो गए तो आपके पास केवल 20 साल और बचे हैं, क्योंकि 70 और लो तो 80, इसमें तो काम पूरा हो जाता है। तो शुकदेव भगवान कहते हैं कि जीवन बहुत थोड़ा है, थोड़ा सा जीवन है, तो क्या करें? तब शुकदेव भगवान ने कहा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्या। ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुनो, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करो, ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण करो, और सब में भगवान का दर्शन करो। अच्छा ये बताओ, सब में भगवान रहते हैं या नहीं रहते? बोलो हाँ। मीराबाई ने अपने भगवान का दर्शन धीरे धीरे सब में करना स्टार्ट कर दिया। ए भैया ये सीटी इतनी ना बजाओ, सीटी ना बजाओ ज्यादा। सुनो, एक दिन मीराबाई ने सपना देखा
कि उनका भगवान कृष्ण से विवाह हो गया। तो मीराबाई ने जब सपना देखा और अपनी माँ को सुनाया तो माँ ने कहा कि बेटी तू पागल हो गई है, कृष्ण तुझे मिल सकते हैं। देखो लोगों को ये लगता है कि भगवान हमें नहीं मिल सकते, पर मीरा का विश्वास कहता है कि भगवान हमें मिल सकते हैं। और जब मीरा के विश्वास ने माना कि मिल सकते हैं और मीरा उस रास्ते पर चली, तो मीराबाई आखिरी समय द्वारिका गई और भगवान के प्रेम में ऐसी तड़पी कि द्वारिकाधीश का मुंह खुला और पूरी की पूरी मीराबाई भगवान के मुख में समा गई। आज तक कहीं मीरा की समाधि नहीं है, मीरा भगवान के मुख में समा गई। यदि आप चाह लो कि भगवान को पाना है तो आपको भगवान को प्राप्त कर लेना कोई कठिन थोड़ी है। भगवान का मिलना कठिन नहीं है, आप